युवाओं में बाबा बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का क्रेज। प्राण कथा के पहले दिन बड़ी संख्या में जुटे लोग। युवाओं के बीच बाबा बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर काफ़ी क्रेज देखा जा रहा है। उनका कहना है कि वो दूर दूर से अलग अलग से माध्यमों से यहाँ आते हैं ताकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दर्शन कर सकें और सबके साथ उनकी कथा सुन सकें। बाबा बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा आज यानी सोमवार से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया जाना है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं में युवाओं की भी कमी नहीं है। दूर दूर से युवा बागेश्वर धाम के दरबार में पहुंच रहे हैं। इन युवाओं से जब न्यूज़ 18 लोकल ने बात की तो उन्होंने बताया कि वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बहुत मानते हैं और अपने मन की अलग अलग उत्सुकताओं को शांत करने के लिए बाबा के दरबार में अर्जी लगाने आए हैं। अलीगढ़ से आए ब्रजेश कुमार ने बताया कि वो 11वीं की छात्र हैं। वो यहाँ बाबा के दरबार में आए हैं ताकि उनसे मिलकर आगे की राह मिल सके। वो 11वीं के बाद आगे की पढ़ाई कैसे करें और भविष्य में किस तरह से काम करें, इसको लेकर ही वे बाबा के दरबार में पहुँचे हैं। वहीं अलीगढ़ ज़िले से ही 3 बहनें भी बाबा के दरबार में यहाँ पहुँची हैं। उन्होंने बताया कि वो बाबा को साक्षात देखने के लिए 24 घंटे पैदल ही कथा स्थल पर पहुँच गई ताकि उन्हें आगे की तरह कोई परेशानी ना हो, वो बाबा के दर्शन कर आराम कर सकें। युवाओं के बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर काफ़ी क्रेज देखा जा रहा है। उनका कहना है कि वो दूर दूर से अलग अलग माध्यमों से यहाँ आए हैं ताकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दर्शन कर सकें और सबके साथ उनकी कथा को सुन सकें। सावन का पहला सोमवार को ही ग्रेटर नोएडा के जैतपुर में श्रीमद् भागवत कथा शुरू होगी। कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा कथा वाचन किया जाएगा। आयोजकों के द्वारा इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बारिश के मौसम को देखते हुए यहाँ वाटर प्रूफ टेंट और तमाम अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई। ऐसे में यदि बारिश आई भी तो श्रद्धालुओं को यहाँ किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत कथा से पहले आयोजकों के द्वारा कलश यात्रा का आयोजन किया गया था। इसमें कई किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही थी। भक्तों के द्वारा कलश यात्रा में हिस्सा लिया गया था। इसको देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करेंगे तो आयोजन स्थल पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। आयोजकों के द्वारा आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं के बैठने के लिए काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्सव ग्राउंड में दिव्य दरबार में शामिल होने को लेकर लोगों का हजूम जिस कदर कथा स्थल पर उमड़ा और इस दौरान वहाँ मचे भगदड़ के बाद भी लोग वहाँ से जाने को तैयार नहीं थे। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता और उनकी शक्तियों से प्रभावित उनके भक्तों का उन पर अटूट विश्वास हो चुका है। यही कारण है कि बाबा बागेश्वर धाम के लिए लोगों की दीवानगी बढ़ती जा रही है। आईपी एक्सटेंशन स्थित रामलीला उत्सव ग्राउंड में कल दिव्य दरबार में शामिल होने को लेकर लोगों का हजूम जिस कदर कथा स्थल पर उमड़ा हुआ था और इस दौरान वहां मचे भगदड़ के बाद भी लोग वहां से जाने को तैयार नहीं थे, वह किसी दीवानगी से कम नहीं है। दरअसल 3 दिवसीय हनुमंत कथा के पहले दिन ही यह घोषणा कर दी गई कि 7 जुलाई को 12 बजे से दिव्य दरबार लगाया जाएगा और शाम को 4 बजे से हनुमंत कथा होगी। दिव्य दरबार में अपने नाम की पर्ची निकलवाने के लिए लोगों का हजूम एकदम से कथा की ओर बढ़ चला। दिल्ली पुलिस के डीसीपी के ऑफिस में लगा बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार। सोशल मीडिया पर हुई वायरल तस्वीरें। दिल्ली पुलिस भी बाबा के दिल्ली आगमन का लाभ लेने के लिए उन्हें डीसीपी ऑफिस में ले गई, जहां बाबा ने पुलिस के अधिकारियों के लिए खास दरबार लगाया। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिल्ली दरबार में जुटी लोगों की लाखों भीड़ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बाबा के प्रति उनकी कितनी अटूट आस्था बन चुकी है। आलम यह रहा कि बाबा के दर्शन मात्र के लिए जमा हुई लाखों की भीड़ जबरदस्त बारिश और भगदड़ के बाद भी कथा स्थल के बाहर जमी रही। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के डीसीपी ऑफिस में बाबा ने दिल्ली पुलिस के लिए अधिकारियों के लिए एक खास दरबार लगाया। देश की सबसे बेहतरीन दिल्ली पुलिस भी बाबा के मोह और भक्ति में पड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। दिल्ली पुलिस में पूर्वी जिला के डीसीपी बाबा की भक्ति से प्रेरित होकर वर्दी में होने के बावजूद झुककर उनका आशीर्वाद लेते नजर आए। बाबा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही दिल्ली पुलिस भी बाबा बागेश्वर धाम सरकार के दिल्ली आगमन का लाभ लेने के लिए उन्हें दिल्ली पुलिस के डीसीपी ऑफिस में ले गई, जहां बाबा ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के लिए खास दरबार लगाया। तस्वीरें पूर्वी जिला के डीसीपी ऑफिस की हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि जहां जिला पुलिस अधिकारियों की मीटिंग होती है वहां बागेश्वर धाम सरकार का दरबार लगा है और पुलिस अधिकारी बाबा के दर्शन और उनके वक्तव्य का लाभ ले रहे हैं।
बताया जा रहा है कि शुक्रवार को कथा स्थल से कथा वाचन की समाप्ति के बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बाबा से उन्हें कुछ समय देने का आग्रह किया, जिसके बाद वे बाबा को पूर्वी जिला के डीसीपी ऑफिस ले गए, जहां शुरुआत में ही दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बाबा से मुलाकात की और बातें की। फिर अन्य पुलिसकर्मियों ने भी बाबा से मिलने के लिए वहां पहुंचे। इस दौरान वह मौजूद पुलिसकर्मियों ने बाबा से अपना भविष्य जानने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान एडिशनल डीसीपी ने सभी को फोटो वीडियो न लेने के लिए सख्त मना कर दिया था। करीब घंटे भर बाबा का दरबार पुलिसकर्मियों के लिए लगाया गया था, जिसके बाद बाबा वहां से अपने विश्राम स्थल के लिए रवाना हो गए। बाबा के निकलने के दौरान वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मी हाथ जोड़े खड़े थे और डीसीपी ईस्ट ने इस दौरान झुककर बाबा को प्रणाम भी किया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आज 10 जुलाई से बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की भागवत कथा शुरू होगी, जिसका आयोजन 16 जुलाई तक होगा। इस दौरान 12 जुलाई को बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इसके साथ ही 500 से ज़्यादा साधु संत भी कथा में शामिल होंगे।